उत्तर प्रदेश के मेरठ में राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन बड़े ही शानदार तरीके से किया गया, जिसमें हजारों ही नहीं बल्कि लाखों की संख्या में बहुजन समाज के लोगों ने कार्यक्रम का पंडाल की हालत देखें तो पूरे पंडाल में शायद यूं कहें कि तिल रखने की जगह नहीं है और पूरा पंडाल बहुजन समाज के लोगों से खचाखच भरा हुआ था। भीड़ इतनी कि देखते पूरा पंडाल जहाँ तक देखें लोगों के केवल और केवल सर नजर आ रहे थे। दूर तक नजरें घुमा के देखें तो केवल भीड़ ही भीड़, पब्लिक का जमावड़ा, या यूँ कहें कि बहुजन समाज के लोगों का उत्साह देखते ही बन जाता है। इसी बीच कार्यक्रम में अलग अलग संगठन के लोगों से ने बात की। जी, आज का प्रोग्राम जो है काफ़ी अच्छा लगा। आज देश भर से जो साथी आज आए हैं यहाँ पर राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन, पहली बात तो ये मैं धन्यवाद देना चाहूँगा संस्था को, जिन्होंने एक ऐसा आयोजन किया है कि देश भर से आज जो मिशनरी साथी हैं यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और ये वही स्टेडियम है जहाँ पर बाबा साहब ने 1953 में भी अपना भाषण दिया था। और आज इतने सालों के बाद, लगभग 70 साल के बाद बाबा साहब के परपोतर आज वहाँ पे आए हैं और हमारा सौभाग्य है कि हमें आज उनके साथ बैठने का मौका मिला और उनके साथ जुड़ने का मौका मिला। बातचीत हुई लोगों से आप? जी, लोगों से बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे बाहर से, महाराष्ट्र से लेके, यूपी से लेके, हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगह से आए हैं। मैं भी हरियाणा से, मैं हरियाणा हसदो इंडिया का, मैं हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैं भी हरियाणा से अपनी टीम के साथ यहाँ पर आया हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है कि हमें एक अपने समाज को आगे ले जाने के लिए लोगों से बातचीत करते हैं कि बाबा साहब के मिशन को कैसे आगे बढ़ाया जाए। जैसे आज आपने देखा कि यहाँ पे 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर चर्चा चली कि बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए जो 22 प्रतिज्ञाएँ हैं, जब तक उनको अमल में नहीं लाया जाएगा तो समाज आगे नहीं बढ़ सकता। जो यहाँ पर राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन जो मेरठ के अंदर हो रहा है, तो आज इस सम्मेलन को देख कर के कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे 1953 में जब बाबा साहब यहाँ पर आए थे और जब उस समय जब क्रांति की बात हुई, तो उसके बाद जो मोमेंट, जो मिशन की जो बात थी, वो मिशन आगे तो बढ़ा, लेकिन कुछ सत्ता के दलालों ने बीच में बैठ कर के और इस मिशन को आगे नहीं बढ़ने दिया। जितनी भी इस मुल्क के अंदर राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियां इस मुल्क के अंदर आईं, सब लोगों ने क्या बोलते हैं, समाज विरोधी, संविधान विरोधी कार्य किया। क्या आपको लगता है कि आज भी ऐसे दलाल हैं? हाँ, आज भी मौजूद हैं। आज भी इस देश के अंदर दलाल हैं। क्या कर रहे हैं? उन दलालों में से मैं बता देना चाहता हूँ, जो मुल्क के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, जो दलाल हैं, वो पार्लियामेंट में 131 दलाल हैं और विधानसभाओं के अंदर 1161 दलाल हैं, जो कि रिजर्वेशन कोटे से चुन करके जाते हैं। उन्हें जो बाबा साहब ने संविधान के द्वारा या छत्रपति साहू जी महाराज के द्वारा, जितने भी हमारे महापुरुष हुए, या तथागत गौतम बुद्ध जी के द्वारा जो भी लोग हुए, उन्हें जो समाज का जो नेतृत्व करने के जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उन्होंने उस पर काम नहीं किया। काश अगर उस पर सही रूप से कार्य हो गया होता तो आज इस प्रकार के सम्मेलनों की ज़रूरत नहीं होती। सम्मेलन का मतलब होता है, या धर्म का मतलब होता है शांति, किसी बुराई या उद्दंडता से कोई मतलब नहीं होता है। आने वाली पीढ़ी को क्या कहेंगे? आने वाली पीढ़ी को हम ये कह देना चाहते हैं कि जो इस प्रकार के सम्मेलन हैं, जैसे आज यहाँ पर सम्मेलन हो रहा, आज ये एक सम्मेलन से काम नहीं चलने वाला है, केवल मेरठ के सम्मेलन से ही काम नहीं चलने वाला है। इस प्रकार के सम्मेलन या और अन्य मोमेंटों को मिलाकर के जो 7,756 जातियों में जो तोड़ा गया है, उन्हें इकट्ठा करने के लिए हर ज़िले पर सम्मेलन होना चाहिए, ज़िले के बाद में तहसील पर सम्मेलन होना चाहिए और तहसील के बाद में ब्लॉक स्तर पर सम्मेलन होना चाहिए। और मुल्क के अंदर सबसे बड़ी जो कमी चल रही है, उस तरफ किसी भी, चाहे वो बौद्ध धर्म सम्मेलन की बात कर रहे हैं, चाहे किसी और सम्मेलन की बात कर रहे हैं, लेकिन जब तक इस मुल्क के अंदर जो डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा लिखित जो संविधान है, तब तक इस मुल्क के अंदर पूर्ण रूप से लागू नहीं होगा, तब तक जो है लोग अव्यवस्थित रहेंगे। और जिस रोज़ मुल्क के अंदर वो पूर्ण रूप से भारत का संविधान लागू हो जाएगा, उस रोज़ सब लोग व्यवस्थित हो जाएंगे। इसी बातों के साथ में जय भीम, जय भारत, जय संविधान।
सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम लोकेश कटारिया है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ नेशनल भीम आर्मी बहुजन एकता मिशन सामाजिक संगठन। ये कि आज जो कार्यक्रम ये हो रहा है मेरठ में, जी आपको कैसा लग रहा है? देखो बहुत लग रहा है? अच्छा, देखो पहली बार हमारे मेरठ में इतना अच्छा, मेरी यादगार में बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। इससे मैसेज भी जाएगा कि हमारे ज़िले में 1857 की क्रांति यहाँ से ही हुई थी और बाबा साहब भी यहीं पे आए थे पहली बार। तो आज लगा कि वाकई में आज समाज संगठित है और समाज एकजुट है और भाईचारा भी दिखा। कम से कम इसके बहाने से अपने पुराने साथियों से और अपने नए समाज के लोगों से मुलाकात करने का मौका मिला। ये ज़रूरी नहीं कि हमें मंचों पर सम्मान मिलेगा, ये ज़रूरी नहीं कि भाषण ही देना है। मेन चीज़ है आपस में भाईचारा कायम करना और आपस में एकता रखना। आपको ऐसे प्रोग्राम से कितनी उम्मीद है आगे? देखो उम्मीद यही करेंगे कि इस बार ये आधा ग्राउंड भरा है, अगली बार ये फुल ग्राउंड भरे, ये उम्मीद करते हैं।